Every big concept in maths start with small numbers. So let's start our journey with the number system. Hello everyone, welcome to my channel. Today we are starting with the first chapter of class 9th maths number system. Now we are starting with example 1. Okay, these are all examples of NCERT book. So इसको हम अब स्टार्ट करते हैं. इसमें पहला एग्जाम्पल है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर. अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? अब देखिए, जो होल नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. जो नेचुरल नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आ रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है इट इज फॉल्स. वाई? बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर. जीरो क्या है? होल नंबर है. बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. इट इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. अभी हमने बताया एवरी इंटीजर क्या रैशनल नंबर है. मान लीजिए -5 है. क्या ये रैशनल नंबर है? इसको आप अपॉन 1 में लिख सकते हैं. हाँ, लिख सकते हैं. तो क्या एवरी इंटीजर रैशनल नंबर है? यस, ट्रू. अब इंटीजर में जीरो भी आता है, 0/1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो एवरी इंटीजर क्या है? रैशनल नंबर है. ट्रू, बिकॉज integers can be expressed in the form of p by q. हम p by q फॉर्म में सारे के सारे इंटीजर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने -5 और 0 को p by q फॉर्म में एक्सप्रेस किया. ठीक है. थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर. क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं? अब आप चेक करिए, अगर मैं 4/5 लिख दूं तो क्या ये एक इंटीजर है? नहीं. तो आप क्या लिखेंगे? फॉल्स. पहले तो फॉल्स लिखिए. क्यों? बिकॉज 4/5 या 4/5 इज नॉट एन इंटीजर. ये इंटीजर नहीं है. ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन एग्जाम्पल 2. सो इसमें हमें क्या करना है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2. 1 एंड 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. अब हम कितने भी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं टू रैशनल नंबर्स के बीच में. अब 1 है, 1/1 लिख सकते हैं इसको, ये रैशनल नंबर हो गया. 2/1 लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा. डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएंगे? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द गिवन रैशनल नंबर बाय ए सूटेबल नंबर. ठीक है, किसी सूटेबल नंबर से हम दोनों रैशनल नंबर को, जो 1 है और जो 2 है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेम नंबर से. ठीक है, अब कौन सा नंबर होगा? वो नंबर कौन सा होगा जिससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? देखिए, एक ऐसा नंबर, जितने नंबर्स हमें फाइंड करने हैं इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में, अगर आप उसमें एक 1 ऐड कर दें, वही हमारा नंबर होगा जिससे हमें दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? 5 में आप 1 ऐड कर दीजिए. ठीक है, इट मीन्स आप 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अपने दोनों नंबर्स को. क्या नंबर बन गए? ये बन गया 6/6.
एंड ये हो गया 12/6। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसके बीच में आप 7/6 लिख सकते हैं, 8/6 लिख सकते हैं, 9/6 लिख सकते हैं, 10/6, 11/6। तो ये 5 रैशनल नंबर्स हमने इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में लिख दिए। तो क्या है स्टेप? सबसे फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अब हमारा क्वेश्चन में इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी कुछ भी नहीं था, तो हमने 1 लिख दिया था। 1 तो सेम हुआ है, दोनों दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। तो आपको सेम डिनोमिनेटर बनाना है। स्टेप 2, आपको क्या करना है? जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, लेट एम रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, उसमें आप +1 करिए। ठीक है, और इसी नंबर से आपको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में आपको क्या फाइंड करना है? रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप कितने फाइंड करने हैं? एम रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप ए को भी m+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, बी को भी m+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो 2 स्टेप में आपका ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आ गई। अब एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0? तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है? अगर रैशनल नंबर को की अगर आप डेफिनेशन सोचें तो क्या होती है? इट अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो 0 को भी हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 0/1। ठीक है, तो अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब देखिए इन दोनों का क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेप, इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ऑलरेडी सेम है। तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे? आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो 6 में आप 1 ऐड करिए, उतने ही से ही आप दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा? 7×3 = 21 अपॉन 7 एंड 28/7। अब हमारे पास बीच में कितने नंबर्स आ गए? देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो हमारे पास 6 रैशनल नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इनका मेथड यही होता है करने का, कि जितने भी नंबर्स रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों? डिनोमिनेटर सेम करने का। अब इसमें ऑलरेडी सेम है, तो आपको क्या करना है? जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है एक पर्टिकुलर नंबर से। किस नंबर से? 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो आप 5 में 1 ऐड करिए, मीन्स आपको 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो इंटू 6/6। तो ये आ गया हमारे पास 6×3 = 18/30, एंड ये आ गया हमारे पास 6×4 = 24/30। तो हमारे पास बीच में नंबर्स आ गए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ओके, तो ये आ गए। आ, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है 3/4 एक्चुअली। ठीक है,
यहाँ पे आई थिंक मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे 3/4 एंड 4/5 लेके। ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर क्या होगा, कब होगा, जब 4 और 5 का आप एलसीएम लेंगे 20 आएगा, तो तभी तो डिनोमिनेटर सेम होगा। इट मीन्स इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अभी जस्ट हम डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं, तो आंसर क्या आया 15/20 एंड इधर आया 16/20। हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो कितने से हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे, 6 से। देखिए 15/20 इंटू 6/6 एंड 16/20 इंटू 6/6। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो आ जाएंगे, 15 इंटू 6 इज 90/120 एंड 16 इंटू 6 इज 96/120। ठीक है। अब इसके बीच में आप 5 नंबर्स ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं, 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 एंड 95/120। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। क्या ये सारे के सारे होल नंबर हैं? होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से भले ही स्टार्ट होते हैं लेकिन 1 2 3 भी तो होते हैं। तो क्या नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हम कह सकते हैं ये है? हाँ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इट्स ट्रू। ठीक है। क्यों, बिकॉज every natural number is present in set of whole numbers, because every natural number is present in whole number। ठीक है। अब सेकेंड इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? अब इंटीजर्स में देखिए क्या आता है, इंटीजर्स में -2 भी आता है, -1 भी आता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। तो ये तो होल नंबर्स हैं, लेकिन क्या ये होल नंबर्स हैं? नहीं। तो क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? नो, इट्स फॉल्स। तो आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर्स are not present are not present in the set of whole numbers। होल नंबर्स के सेट में नेगेटिव नंबर्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है? नो, ये तो फॉल्स है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, एग्जाम्पल 2/3। 2/3 रैशनल नंबर है बट इट इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है। 2/3 इज अ रैशनल नंबर which is not a which is not a whole number। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन along with exercise and examples। So that was our first step into the number system. In the next video, we will go even deeper. So don't forget to subscribe and keep learning with me.